क्रिकेट में तेजी से आगे बढ़ रहा नेपाल इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है। ऐसा देश जहां पर क्रिकेट देखने के लिए रोमांचक मुकाबलों के लिए भीड़ जमा होती है, इस वक्त प्रोटेस्ट के रूप में पूरा देश जमा हुआ है। इस वक्त वहां की पहचान कहीं ना कहीं जिस तरीके से हो रखी है, जेनजी प्रोटेस्ट, पीएम का इस्तीफा और गलियों में जगह जगह पर आगजनी, ये इस वक्त नेपाल की पहचान हो रखी है। लेकिन इन तमाम चीजों से क्रिकेट का क्या मतलब है? क्या ये जो जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे नेपाल का क्रिकेट भी प्रभावित होने वाला है? कितना असर करने वाला है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बता देते हैं। और अभी जो जेनजी प्रोटेस्ट है, क्या वाकई में जेनजी प्रोटेस्ट कहना ही सही है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? ये आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि असली हकीकत क्या है। लेकिन क्रिकेट के असर की बात करें तो वहां पर वाकई में असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हाल फिलहाल में नेपाल का क्रिकेट आगे बढ़ रहा था, खिलाड़ी पैशनेट होकर क्रिकेट खेल रहे थे और यहां तक कि स्टुअर्ट लॉ के आने के बाद से क्रिकेट में सुधार देखा जा रहा था। वहां पर अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा कि जिस तरीके से पूरा वाकया हुआ है, ये खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस को लेकर बाहर के देश जो ट्रेवल कर रहे हैं नेपाल में, उनके लिहाज से ये सही नहीं होगा। और एक लिहाज से अगर आप देखेंगे, वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह वाली चीज़ें, शायद वो झिझकेंगे आने से, क्या अभी यहाँ पर हालात ऐसे हैं, क्या वहाँ पर ट्रैवल करना सही रहेगा? क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे इसी महीने में नेपाल और वेस्ट इंडीज़ के बीच सीरीज खेली जाएगी। ये शेड्यूल आप देख सकते हैं। और इस शेड्यूल में क्या है कि घबराने की बात ये नहीं है, क्योंकि ये मुकाबले जो खेले जाएंगे वो यहाँ से बाहर हैं, वो यूएई में मुकाबले हैं। आप देखेंगे शारजाह में मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन ये क्या होगा कि जो प्रैक्टिस होती है टीम की, कि भाई आप अपने देश में एक जगह पर सारे खिलाड़ी इकट्ठा होकर प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन ऐसी कुछ घटना होती है तो फिर मामला दिक्कत का हो जाता है। तो यहां पर असर पड़ेगा। नंबर 2 चीज, एनपीएल जिसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया था, नेपाल प्रीमियर लीग जो नवंबर में होने वाली थी, और हमने लगातार आपको जानकारी भी दी कि इसमें कौन कौन से खिलाड़ी आकर खेलने वाले हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी इस बार के एनपीएल में आने वाले हैं। अभी भी ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे, लेकिन असर जरूर पड़ेगा। अगर ये सारा प्रोसेस, सारा मामला अगर आने वाले कुछ दिनों में ख़त्म नहीं हुआ, अगर ये और आगे विकराल रूप लेता है, जो कि नहीं लग रहा, तो फिर मामला और गंभीर हो सकता है। ये यहाँ पर ये जो कई बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि क्या असर पड़ सकता है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इस पर समझाने की कोशिश करें। बाकी आप लोग भी वहाँ के जो तमाम खबरें थी सोशल मीडिया बैन को लेकर, बाद में वो रिलीज़ की खबर भी आ गई सामने, तो ये अच्छी खबर भी रही, क्योंकि हमारा जो सूचना का एक माध्यम यही था ना कि हम आपसे जुड़ते थे यूट्यूब के माध्यम से, या तमाम अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम पर भी आप स्पोर्ट्स नाउ के ज़रूर जुड़े उसके माध्यम से। तो ये अगर कट हो जाता तो फिर कहीं ना कहीं रिलेशन कट हो जाता। लेकिन यहाँ पर फाइनली ये सारी चीज़ें और इन तमाम मसले पर जो इस वक्त हो रहा है नेपाल में, उसको लेकर संदीप लामिछाने, जो नेपाल के सबसे फेमस खिलाड़ी है, उनका रिएक्शन भी सामने आपको बता देते हैं। संदीप लामिछाने ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाया जिसमें लिखा कि बहुत दुख हुआ, यह देश बहुत सुंदर है लेकिन अब बहुत दर्द में है। जहां हमेशा हंसी और खुशियां थी, वहां अब आंसू बह रहे हैं। नेपाल का भविष्य बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम फिर से मजबूत बनेंगे। क्यों चुप रहें, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं संदीप लामिछाने। अब इस पूरे प्रोटेस्ट में सही क्या है, गलत क्या है, इसमें हर किसी का अपना नज़रिया हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो लगातार इस माध्यम से जुड़े हुए कह रहे हैं कि भाई साहब, सरकार जो नेपाल की है उसने कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट को, उसको जेनजी प्रोटेस्ट और सोशल मीडिया बोलकर मेन वजह को दबाने की कोशिश करते हैं। अब हकीकत आप ही बताइए, क्योंकि आप लोग लगातार इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं और हमारे इन कवरेज को पसंद भी करते हैं, तो ये हमारा भी जानने का एक सही ज़रिया आप ही लोग हो सकते हैं जो नेपाल में भी हैं। आप बताएंगे कि असली कहानी क्या है और क्या वजह हो सकती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, और इस क्रिकेट को लेकर के आपको लगता है कि वाकई में असर ज़रूर पड़ेगा, इस पर भी अपनी टिप्पणी करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचाएं, ताकि आपका जो कमेंट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखा आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर ज़रूर करें।